हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आरपीएफ एक्ट एंड आरपीएफ रूल जो सीरीज हमारा चल रहा है उसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। सो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इज डिफाइंड इन विच आरपीएफ रूल। विच रूल? आरपीएफ नियम के किस नियम में गोपनीय रिपोर्ट का वर्णन है? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को यह पावर रहता है एंड उससे ऊपर अधिकारी को कि वह अपने सबऑर्डिनेट के बारे में रिपोर्ट दें, और इसी क्रम में यह कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रहता है। सो आंसर आपको हो जाएगा 108। सो रूल नंबर 108 में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में बताया गया। इसको और विस्तार से समझेंगे तो उसका 3-4 पॉइंट है उसमें। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कांस्टेबल और सबऑर्डिनेट के बारे में लिखना, जो एसओज है उनके बारे में। स्पेशली पॉइंट नंबर 2 है एसओज के बारे में क्या लिखना, कैसे उसके अगेंस्ट में लिखना है। सुपीरियर ऑफिसर के बारे में दिया गया है पॉइंट नंबर 3 में। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप पक्का याद रखेंगे। एंड 107 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज एपीआर। सो कभी कभी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं पूछा तो एपीआर पूछेगा, उस समय आपको ध्यान रखना होगा कि इधर 108 और 107, 107 या 108 में से कोई ना कोई पूछेगा। ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ग्रीवांसेस के बारे में लिखा है, ग्रीवांसेस उसका रिट्रेसल कैसे करेंगे, क्या है प्रोसीजर। सिमिलरली 110 भी कुछ महत्वपूर्ण, हालांकि ये कुछ रिप्रेजेंटेशन के बारे में, रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट रॉन्ग, तो इसमें खासतौर से ए एंड बी बहुत महत्वपूर्ण है। सो रूल नंबर 107 और 108 महत्वपूर्ण है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा हमारा 108। सो द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इज डिफाइंड इन विच आरपीएफ रूल। आरपीएफ नियम के किस नियम में गोपनीय रिपोर्ट का वर्णन है? तो 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फोर्स स्टडी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट। कंफ्यूज नहीं करेंगे आरपीएफ एक्ट एंड आरपीएफ रूल्स में। सो बल अभिरक्षा आरपीएफ के किस धारा में बल अभिरक्षा को परिभाषित किया गया? सो बल अभिरक्षा सेक्शन 2B में परिभाषित किया गया। अगर आप बल अभिरक्षा को देखेंगे तो आरपीएफ रूल्स में भी उसका वर्णन है, लेकिन यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, इसीलिए आप फोकस परिभाषा पे ही करेंगे, इसका डेफिनेशन पे ही करेंगे। सो बाकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 है 2BA। सो ये है एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। ये भी पूछा जाता है प्रश्न। इट इज फोर्स का स्टडी। 2CA बहुत ही महत्वपूर्ण। 2CA आप कंपल्सरी याद रखेंगे। पैसेंजर, 2CA डेफिनेशन है पैसेंजर का। सिमिलरली CB रहता है पैसेंजर एरिया, पैसेंजर एरिया। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा फोर्स कस्टडी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट। आरपीएफ एक्ट के किस धारा में बल अभिरक्षा को परिभाषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाता है 2BB। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषा तो पूरा आप लोग याद रखेंगे, परिभाषा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रिटायरमेंट ऑन सुपरन्यूएशन इज डिफाइंड इन विच आरपीएफ रूल। आरपीएफ रूल के किस नियम में सेवानिवृत्ति का वर्णन किया गया? सेवानिवृत्ति का सेक्शन है रूल नंबर 86। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। सो इसमें आप हमारा अलग से और भी सेक्शंस धाराएं को देख सकते हैं, हालांकि महत्वपूर्ण तो उतना नहीं रहेगा, बट फिर भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इनको भी माइंड में रख सकते हैं। सो नंबर 84 है। 84 कहता है कि रिटायरमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ अनसुटेबिलिटी, उसका सुटेबल नहीं है तो रिटायरमेंट के बारे में चर्चा है। 85 है रिटायरमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ फिजिकल या मेंटल अनफिट पे, फिजिकल बार मेंटल अनफिट पे। और ये तो जब 60 इयर्स पूरा जाता है आपका सुपरन्यूएशन के टाइम पे। 87 तो चैप्टर ही अलग हो जाता है और दूसरा चैप्टर में आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया। सब
ट्रांसफ़र वगैरह होता है उसके बारे में। सो 84, 85, 86 ज़्यादा महत्वपूर्ण तो 86 है। सो सबऑर्डिनेशन रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति का वर्णन, आंसर सी 86, रूल नंबर 86 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील और रिवीजन is defined in which RPF rule? So it is 222. So RPF rule number 220. So जब कभी भी अपील या पुनरीक्षण का बात है उसका खासतौर से टाइम लिमिट तो एग्जैक्टली 220 लिखना है। अगर उसमें ही आपको रिवीजन के बारे में पूछा, ओनली रिवीजन 219। सो ये महत्वपूर्ण, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आप पक्का इसको ध्यान में रखेंगे। 215 है विड्रॉइंग ऑफ अपील एंड 221 है इट इज चैप्टर चेंज हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में जनरल इंस्ट्रक्शंस है। सो आपका 222, 219 बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपील, रिवीजन एंड आपका टाइम लिमिट। स्पेशली टाइम लिमिट पूछा जाता है परीक्षाओं में। सो आपको 14 का आंसर हो जाएगा ए 220। सो आरपीएफ रूल नंबर 220। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस एंड कैंटीन इज डिफाइंड इन विच आरपीएफ रूल? आरपीएफ नियम के किस नियम में मेस व कैंटीन का वर्णन है? तो मेस कैंटीन है वर्णन 264 में। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, मेस और कैंटीन के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, रिलेशन विथ प्रेस इज डिफाइंड इन विच आरपीएफ रूल? आरपीएफ नियम के किस नियम में प्रेस के साथ संबंध का प्रावधान है? प्रेस के साथ संबंध का प्रावधान 279 में है। 279 कहता है कि रिलेशन विथ प्रेस, सब क्या रिस्ट्रिक्शंस है उसको मानते हुए कैसा रिलेशन क्या बनाना, ये पूरा का पूरा 279 रूल नंबर में दिया गया। So 16 का आंसर इज बी एंड 17, सस्पेंशन इज डिफाइंड इन विच आरपीएफ रूल? सो सस्पेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी यह प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसको आप माइंड में रखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है रूल नंबर 133। सो आरपीएफ नियम के 133 नियम में निलंबन के संबंध में जानकारी दिया गया है, इट इज सस्पेंशन। सो ये तो लगभग सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। सो आप 133 जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, आरपीएफ रूल्स 1987 केम इनटू फोर्स? आरपीएफ नियम 1987 किस तिथि से प्रभावी है या प्रभाव में आया? ये तिथि है 3 दिसंबर 1987। सो 3 दिसंबर 1987 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड अंडर रूल 7। So it is RPSF. And the next is constitution of the force is defined in which section of RPF Act? कंफ्यूज नहीं करना एक्ट और रूल्स में। आरपीएफ एक्ट के किस धारा में बल का गठन को परिभाषित किया गया है? So, जब हम लोग फोर्स का डेफिनेशन पढ़ते थे वो टाइम में ही बताया गया था कि धारा 3 के तहत जिसका गठन हो उसको बल कहेंगे। सो आंसर इज सेक्शन 3। सो ये 10 और क्वेश्चन आपके हिस्से में बढ़ गया।